हे प्रथम पूज्य गणेश जी, ये एक बहुत ही विकट दुविधा है। इस दुविधा से, इस विघ्न से निकलने का आप ही कोई मार्ग सुझाइए प्रभु। हाँ गणेश जी, कृपा करें हम पे, हमें इस विघ्न से निकाल दीजिए। अब तो एकमात्र पिताश्री महादेव ही हमारी सहायता कर सकते हैं। विराजिए पिताश्री। स्वागत है पिताश्री। देखिए, आपके पुत्र ने आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी। त्रिलोक विजेता बन गया हूं मैं, और अब स्वर्ग लोक पर भी हमारा अधिकार है। स्वर्ग लोक के सिंहासन पर विराजमान आप मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। चिंता मत कीजिए पिताश्री, ये देवताओं को स्मरण कराने के लिए है कि वो मेरे अधीन हैं। पुत्र, जितनी सरलता से देवताओं ने तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दिया, मुझे संदेह होता है कहीं वो तुम्हारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे। देवगण, मैं आपकी इस समस्या में कोई सहायता नहीं कर सकता। षड्यंत्र रचते हैं तो रचने दीजिए उन दुर्बल देवताओं को। मुझे कोई चिंता नहीं है और आपको भी नहीं होनी चाहिए। जब तक ब्रह्मदेव का वरदान मेरे साथ है, तुलसी के पतिव्रत का कवच प्राप्त है, तब तक मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, ना ही कोई रोक सकता है। स्वयं महादेव भी नहीं, महादेव भी नहीं, महादेव भी नहीं, महादेव भी नहीं, ये कैसा अशुभ संकेत था? ये क्या देखा मैंने? नहीं नहीं, ये अवश्य मेरा भ्रम ही था। अब ये रक्त रंजित युद्ध भूमि क्यों दिखाई थी मुझे? ऐसा सर्वनाशी युद्ध जो कदापि नहीं होना चाहिए, उसका ये कैसा संकेत मिल रहा है मुझे प्रभु? देवाधिदेव महादेव, जिनकी शक्ति सर्वोच्च है, अनंत है, जिनसे कोई पार नहीं पा सकता, जिनकी क्रोधाग्नि से कोई बच नहीं सकता, क्या तुम उनकी क्रोधाग्नि से भयभीत नहीं? सर्वोच्च हैं वो, मानता हूं, किंतु उनकी शक्ति का मुझे कोई भय नहीं। यदि वो मेरे कार्य में हस्तक्षेप करेंगे तो वो भी मुझे रोकने में असफल होंगे। इस परिस्थिति में मैं हस्तक्षेप क्यों करूं? क्यों जाऊं? क्यों करूं उसका वध? शंखचूड़ ने आप देवताओं से कुछ नहीं छीना। जो भी उसे प्राप्त हुआ वो आप ही ने उसे स्वयं दिया है, और अभी तक उसने दंडित होने के लिए ना कोई ऐसा अधर्म किया, ना मुझे कोई चुनौती दी जिसके कारण मैं स्वयं उससे युद्ध करूं और उसका अंत करूं। पिताश्री, क्या संसार के चक्र के विपरीत जाना महादेव महाकाल को चुनौती नहीं? क्या शंखचूड़ और उसके कर्मों के कारण यज्ञ, पूजा, हवन आदि का थम जाना आपका अपमान नहीं? धर्म और कर्म का त्याग करवाकर क्या मनुष्यों की हिंसक प्रवृत्तियों को बढ़ाना, उन्हें व्यसनी बना देना, उनमें मदिरा, कामुकता आदि को बढ़ाना, क्या ये उसका अपराध नहीं? और ऐसा महाअपराध करने वाला शंखचूड़ क्या कठोर दंड का आपके द्वारा उसके अंत का भागी नहीं? पुत्र,
धर्म कर्म करने या उनका त्याग करने के लिए प्रत्येक मनुष्य स्वयं उत्तरदायी है। अपने विवेक का प्रयोग कर उचित अनुचित में भेद कर प्रत्येक अवस्था में सुकर्म करने का चुनाव भी मनुष्य को स्वयं ही करना पड़ता है। इसलिए जो मनुष्य अधर्म कर रहे हैं वो स्वेच्छा से कर रहे हैं। शंखचूड़ ने तो उन्हें ऐसा करने पर बाध्य नहीं किया। जो भी उसने किया है वो अपनी प्रजा को सुखी रखने के लिए किया है। वो तो एक राजा का धर्म है और राजधर्म का पालन करने वाले राजा शंखचूड़ को दोषी मानकर मैं उसे दंड नहीं दे सकता। सर्वप्रथम हमें उसे ये ज्ञात कराना होगा कि जिसे वो अपनी प्रजा का सुख मान रहा है उसके कारण अधर्म का प्रचार हो रहा है। यदि ये ज्ञात होने पर भी उसमें कोई सुधार नहीं आया तब ये उसका अपराध होगा, जिसके कारण वो कठोर दंड का भागी बनेगा। इसीलिए युद्ध से पहले उसे एक अवसर देना, उसे समझाना आवश्यक है कि वो जो कर रहा है वो हानिकर है। वो सुख का नहीं सभी के दुख का कारण बनेगा, क्योंकि सुखार्थम सर्वभूतानां मतः सर्वा प्रवृत्त्यः सुखम नास्ति विना धर्मम तस्मात् धर्म परो भव। अर्थात सभी प्राणी जो भी करते हैं सुख की प्राप्ति के लिए ही करते हैं और बिना धर्म के सुख असंभव है। इसीलिए धर्म परायणता ही सुख साधना का एकमात्र उपाय है। किंतु शंखचूड़ को यह समझाने और हमारा शांति संदेश उस तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? ये तो सर्वथा उचित कहा है पिताश्री ने। एवं ये शांति संदेश तो मेरे लिए भी एक सुनहरा अवसर होगा, स्वयं शंखचूड़ के मुख से उसके वरदान के रहस्य को जानने का। किंतु स्वामी, वो असुर तो देवताओं का विरोधी है, इसीलिए किसी भी देवता के मुख से कुछ भी कहा जाएगा वो कदापि नहीं सुनेगा। तो फिर कौन जा सकता है वहाँ? गंधर्व राज चित्रार्थ पुष्पदंत महान कृष्ण भक्त हैं और वो देवता भी नहीं, इसलिए शंखचूड़ उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। उनकी बात वो अवश्य सुनेगा। प्रणाम प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। कल्याण हो। हे बुद्धिनाथ प्रथम पूज्य गणेश जी, आप मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा कीजिए। आप मुझे बताएं कि मैं किस प्रकार उस असुर को उसकी भूल का आभास करवाऊं। शंखचूड़ के साथ वार्तालाप में जब भी आपको किसी उलझन का सामना करना पड़े तो आप मेरा स्मरण कर लीजिएगा। मैं आपकी दुविधा मिटाने में आपकी सहायता करूंगा। अकारण तो नहीं आए होंगे आप, तो कहिए कौन हैं आप और क्या कहना है आपको? मैं गंधर्वराज पुष्पदंत आपके लिए महादेव का शांति प्रस्ताव लेकर आया हूँ। प्रभु ने मुझे आपको सचेत करने के लिए भेजा है कि आप जो भी कर रहे हैं उससे धर्म की हानि हो रही है, अतः आप उसे रोक दीजिए। आप स्वर्ग का त्याग कर पाताल लौटिए। यदि ऐसा ना हुआ तो महादेव आपसे युद्ध करने के लिए विवश हो जाएंगे। हानि हो रही है संसार की,